नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट एकेडमी में। तो आज हम देखेंगे हिंदी भाषा के कुछ एक महत्वपूर्ण विषय जिनसे चाहे टेट हो, कमीशन हो, सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी भाषा की। तो देखिए, सबसे पहली तो हिंदी भाषा भारतवर्ष में किस प्रकार से प्रयुक्त होती है? तो हिंदी भाषा प्रयुक्त की जाती है राजभाषा के तौर पर। राजभाषा यानी वह भाषा जो किसी भी राज्य के सभी सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाए। और बात करें कि इसे हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया या इसे हिंदी दिवस के रूप में कब से अपनाया गया, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो बात करेंगे हिंदी दिवस की 14 सितंबर 1949 को इसे राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। और अगला प्रश्न या हम देखें तो यहां पर अगली लाइन है कि हिंदी शब्द ये किस भाषा से दिया गया शब्द है। तो कई बार हमें एग्जाम्स में यहां से भी प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए, ये हिंदी शब्द किसका? फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। और बात करें इसकी उत्पत्ति की तो इसकी उत्पत्ति किससे? अपभ्रंश या शौरसेनी अपभ्रंश से। अगली बात करें कि किस समय से ये हिंदी अपभ्रंश से परिवर्तित रूप में आधुनिक हिंदी के रूप में प्रयुक्त की जाती है, तो 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। और बात करें इसका मानक समय 1100 ईस्वी। अब मानक समय से ही यहाँ कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि मानक भाषा क्या होती है। तो मानक भाषा जो कि सुशिक्षित और सभ्य लोगों द्वारा प्रयुक्त की जाए, जैसे कि अभी HPU द्वारा B.Ed एंट्रांस कंडक्ट किया गया था, तो उसमें भी मानक भाषा से हमें प्रश्न देखने को मिला था। बात करें इसकी लिपि की तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। और बात करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में, किस भाग में इनका उल्लेख किया गया है, तो संविधान के भाग 17 अनुच्छेद की अगर बात करें तो 343 से 351 और अनुसूची की अगर बात करें तो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। हिंदी दिवस तो हमने देखा कब से मनाया जा रहा है, 14 सितंबर 1949 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और दूसरा यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व हिंदी दिवस। तो देखिए, विश्व हिंदी दिवस 2006 से मनाते आ रहे हैं। और विश्व हिंदी दिवस की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बात करें भाषा की इकाई की तो भाषा की सार्थक इकाई के रूप में किसे जाना जाता है? तो भाषा की सार्थक इकाई के रूप में वाक्य। भाषा की छोटी इकाई यानी वाक्य से छोटी तो वो इकाई रहेगी उपवाक्य। उपवाक्य से भी छोटी इकाई के रूप में किसे जाना जाता है? वो है पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई तो ये है पद या शब्द। अगर इससे भी छोटी इकाई की बात करें वो है अक्षर। और अक्षर से भी छोटी इकाई की बात करें तो वो है ध्वनि या वर्ण। तो कई बार ये जो पदबंधों का क्रम है इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद अक्षर, अक्षर के बाद पद, पद के बाद पदबंध, उसके बाद वाक्य और इन्हीं सभी से मिलकर बनती है भाषा। यहां पर देखिए, अक्षर और वर्णों में अंतर स्पष्ट किया गया है कि जैसे हमारे पास शब्द दिया गया है राम, और राम शब्द में अक्षर कितने प्रयुक्त हुए हैं? रा और म। और अगर वर्णों की बात की जाए तो राम शब्द में वर्ण कितने प्रयुक्त किए गए हैं? तो 4 वर्ण। र के साथ मात्रा प्रयुक्त की गई है आ और म के साथ अ। तो इस प्रकार अक्षरों की संख्या 2 और वर्णों की संख्या 4। तो हमने देखा कि अक्षर और वर्ण इनमें अंतर क्या है। अब बात करेंगे कि ये वर्ण क्या होते हैं। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और यही ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण। यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके कहलाती है वर्ण।
और वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाएगा? तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला। तो अब बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। तो हिंदी वर्णमाला को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो मुख्यतः इसके दो भाग, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। तो देखिए स्वरों को भी आगे विभाजित किया गया है तथा व्यंजनों के भी आगे प्रकार हैं। स्वरों की संख्या 11, स्वरों की कुल संख्या 13, व्यंजनों की संख्या 33 और व्यंजनों की कुल संख्या 39। अ आ ई ई उ ऊ री ए ओ और अ जब बात की जाए स्वरों की संख्या, और जब बात की जाए स्वरों की कुल संख्या तो उसमें अंग और अंगः, जिन्हें की अन्य अनुस्वार और विसर्ग के रूप में भी जाना जाता है। बात करेंगे व्यंजनों की, तो व्यंजनों को भी आगे विभाजित किया गया है क से लेकर म। देखिए इन्हें वर्ग के अनुसार भी विभाजित किया गया है। जैसे क वर्ग की अगर बात करें तो क ख ग घ ङ, च छ ज झ य। तो हर एक वर्ग के पहले पहले अक्षर के अनुसार इनके वर्ग का नामकरण किया गया है। और क से लेकर म ये सभी वर्ण कहलाते हैं स्पर्शी या वर्गीय वर्ण। आगे बात करें तो य र ल व ये चारों एक साथ कहलाते हैं अंतस्थ। इनको भी आगे विभाजित किया गया है। य और व आपके कहलाते हैं अर्ध स्वर। र की अगर बात करें कहलाता है प्रकंपी, और ल की अगर बात करें तो ये कहलाता है पार्श्विक। इसके बाद अगली लाइन श श स ह चारों ही कहलाते हैं उष्म्या संघर्षी। और वर्णमाला की आखिरी लाइन क्ष त्र ज्ञ और श्र चारों कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए ये दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन और इसमें आने वाला जो पहला व्यंजन उनके साथ प्रयुक्त होता है हलंत। और जिस भी वर्ण के साथ हलंत का प्रयोग किया जाए तो याद रखिएगा उसका मान हो जाता है आधा। और हिंदी वर्णमाला में दो व्यंजन हैं ड़ और ढ, जिन्हें की उत्क्षिप्त और नुक्ता या इसके अलावा इन्हें द्विगुणी भी कहा जाता है। इसके बाद हिंदी में अगली बात करेंगे व्याकरण की। तो व्याकरण है क्या? देखिए वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है क्या कहलाता है? व्याकरण। अथवा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना ये सब सिखाने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण। फिर व्याकरण से हमें अधिकांश तौर पर यह प्रश्न देखने को मिलता है कि व्याकरण के कितने अंग हैं, कितने भाग हैं। तो देखिए व्याकरण के मुख्यतः कितने अंग हैं या कितने भाग हैं? तो 3, जिसमें सबसे पहला वर्ण विचार। वर्णों की हमने अभी बात की कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके। तो देखिए इस विभाग में या इस विचार में वर्णों के सहित ध्वनि और लिपि संकेतों पर विचार किया जाता है, व्याकरण का पहला अंग। दूसरी बात करेंगे शब्द विचार। इसमें हिंदी भाषा के शब्दों के प्रकार, बनावट, रूप आदि के नियमों पर विचार किए जाते हैं। जैसे कि रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, स्रोत के आधार पर कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। तो इन सभी का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत। इसका जो तीसरा अंग है वाक्य विचार। तो इसमें वाक्य, वाक्य के भेद और विराम चिन्हों के नियमों का वर्णन किया जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णों का उच्चारण स्थान और इनके वर्ग। इससे भी हमें हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए उच्चारण स्थान यानी वे स्थान जहां से चाहे स्वरों की बात करें चाहे व्यंजनों की बात करें, इनका उच्चारण करते समय मुख के जिस भी हिस्से का प्रयोग हो उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो मुख्यतः इनकी संख्या 6 और कुल संख्या की बात की जाए तो कुल संख्या 9। अगर मुख्यतः उच्चारण स्थानों की बात करें तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। और 3 उच्चारण स्थान ऐसे हैं जो कि 2 उच्चारण स्थानों से मिलकर बनते हैं, जिसमें पहला कंठ तालु, दूसरा कंठोष्ठ और तीसरा दंतोष्ठ।
फिर बात करें इनसे उच्चारित होने वाले वर्णों की, तो देखिए क वर्ग का उच्चारण कंठ से, जो कि मुख्य उच्चारण स्थानों में सबसे पहला। च वर्ग का उच्चारण तालु से, ट वर्ग का मूर्धा से, त वर्ग का दंत से, प वर्ग का ओष्ठ से। और हर एक वर्ग के अंत में आने वाला वर्ण उनका उच्चारण स्थान नासिका से। इसके अलावा कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ से एक ही वर्ण का उच्चारण किया जाता है व। कंठ तालु से उच्चारित होते हैं ए और ए, और कंठोष्ठ से उच्चारित होते हैं ओ और औ। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।